भरत प्रिय रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु, न्यार न जाने नैव जाने न जाने। भगवान असर शरण कारण कारण करुणालय प्रभु राघवेंद्र सरकार के महती अनुकंपा से आज चंपेश्वर पावन धराधाम में राम कथा के पावन उत्सव महोत्सव में उपस्थित जम्मू संतजन के पावन चरण कमल में कोटि कोटि नमन वंदन है। साथ ही ब्रह्मा विष्णु महेश के समान विद्वत संतजन निर्णायक की भूमिका में संतजन के पावन चरण कमल में कोटि कोटि नमन है वंदन है। एवं साथ ही भोजन प्रसादी के दिखैया जम्मू संतजन के पावन चरण कमल में वंदन नमन है प्रणाम है। और साथ ही बड़े सुंदर भाव है दोहा क्रमांक 177 बालकांड। बाबा बड़े सुंदर रचना करते हैं। कई गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र बर मांगो, ते ही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। बड़ा ही सुंदर पावन भाव है 177, जहाँ वो समय की चर्चा हरे, वो समय की घटना हरे जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी तीनों तपस्या में लीन हैं। और तपस्या में जब लीन हैं तो उतना समय, वही समय में ब्रह्मा जी वरदान दे के लिया थे और साथ में भगवान शंकर जी भी हैं। बाबा बड़े सुंदर लिखते हैं कि जब रावण ला वरदान देते और रावण ला वरदान दे के बाद कुंभकर्ण के पास आ जाए और तीनों ला वरदान दे थे क्रम अनुसार। तो जैसे लिखा है कि गए विभीषण पास पुनि, पुनि माने बारी क्रम अनुसार है। तो रावण ला दे चुके हैं, कुंभकर्ण ला दे चुके हैं और बारी आ है यहाँ विभीषण जी महाराज के। बाबा बड़े सुंदर लिखते कि गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र वर मांगो, है ना। जब रावण कर गए हैं तो वर मांगे के लिए वर बोले हैं। विभीषण कर गए हैं ब्रह्मा जी महाराज तो विस्मित हो गए, आश्चर्य हो गए शरीर देख करके, है ना। अगर जागी जीवन भर, अगर रोज के भोजन करी, नित्य जो भोजन के आहार के बात होते तो ये पूरा संसार ला खा दी, कहीं नहीं बाचे कर मारे। और रावण जी महाराज के जीवन में भी भक्ति है, ऐसे बात नहीं है कि बिना भक्ति। काबर अपन मुड़िल जन काट काट के चढ़ा दी, वो छोटे मोटे भक्त तो नहीं हो सके, है ना। लेकिन कहे कि ओकर भक्ति कैसे है, तो ओकर भक्ति अहंकारमय भक्ति है। और विभीषण जी महाराज के पास गए तो बाबा बड़े सुंदर लिखते कि ब्रह्मा जी महाराज पुत्र कह करके संबोधित करत थे, कहे पुत्र वर मांगो। और निश्चित ही बहुत ही सुंदर चतुरता के परिचय देते यहाँ विभीषण जी महाराज है। काबर के पुत्र कहा थे, और पुत्र कहा थे माने बेटा कहा थे, यानी वो पिता हो गए, परम पिता जगत पिता भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी महाराज दोनों जन मोल वरदान देवर आहे। और वरदान के जब बारी आहे तो मांगेल कहा थे, तो मांगना का चाहिए। बड़ा ही सुंदर बात आते कि और कहा भी का है पुत्र, है ना। और पिता के संपत्ति में पुत्र के अधिकार सर्वप्रथम होते हैं, नहीं पड़ोसी लत नहीं दे, है ना। बाप अपन संपत्ति ला बेटा ला ही देते। तो यहाँ भाव आते कि पुत्र कहें पुत्र भर मांगो, है ना। ये भाव से विभीषण जी महाराज अपन चतुराई से, चतुरता से कि भगवान शंकर की निज संपत्ति का हरे, जिनला भगवान राम स्वयं बोले है कि भक्ति मोरी तेही शंकर देही, है ना। भगवान के भक्ति जो है भगवान शंकर के निज पूंजी हरे, राम नाम निज पूंजी हरे। जिनला
भगवान शंकर जी महाराज से ले लिए थे। ब्रह्मा जी महाराज और शंकर जी महाराज मिल करके दोनों एक साथ वरदान मांगा थे, देवा थे माने मिल करके दे थे। बाबा बड़े सुंदर लिखते एक बात और, कितने ही मांगो भगवंत पद। देखो भगवान के पद, आज हमारे जीवन में अगर भगवान प्रसन्न हो जाए, आ जाए, मिल जाए और मांगो बेटा का मांग नहीं कही तो हम तो भौतिक सुखी मांगबो, लेकिन एक भक्त ही भगवान ला मांग सकते। और विभीषण जी महाराज कौन हरे? एक जीव हरे, और जीव होकर के और राक्षस योनि में जन्म लेके बाद भी आज विभीषण जी महाराज जो है भगवान के चरण कमल लमांगा थे, पद लमांगा थे। ये बहुत सुंदर बात हरे कि ते ही मांगो भगवंत पद, कमल अमल अनुरागो। अमल अर्थात निस्वार्थ भक्ति, निस्वार्थ प्रेम जेकर मन में है, भगवान के चरण लमांगा थे निस्वार्थ होकर के। अनुराग अर्थात जीवन भर भगवान के चरण में प्रेम हो, भक्ति हो। और कितना सुंदर भाव ये है कि आज विभीषण जी महाराज मोह के नगरी में रहने वाला, रावण के साथ में तो रहे, लेकिन ओकर जीवन में यहाँ तक कि रावण जब हरण करके लेग चुके हैं, रावण जब हरण करके माता जानकी भक्ति स्वरूप लेग डरे है, फिर भी विभीषण जी महाराज के आंख नहीं खुले है। काबर वरदान शंकर जी महाराज दे ब्रह्मा के साथ में मिलकर के, तो भगवान शंकर स्वयं केसरी नंदन हनुमान जी महाराज जब वहाँ जाते, लंका में जाते, तो वहाँ जगाते कौन ला? विभीषण जी महाराज। कहे कि विभीषण जी महाराज के जो भक्ति है वो अभी तक सोए रही से, जागृत अवस्था में जैन भगवान हनुमान जी महाराज जगाए हैं, तब जाकर के जागी सोहा। काबर की जब तक देखो उतना दिन तक के कुछ नहीं बोला त्रिस, काबर की वहाँ जाकर के देखे भी नहीं कि भक्ति स्वरूपा माँ जगत जननी सीता यहाँ पे आ गए है, और जैन लहर करके लाहे जगत जननी माँ जानकी माँ भवानी हरे माता लाहे हरण करके, ओकर विरोध भी नहीं करत है, चुपचाप अपन पूजा पाठ में लीन है। और एक बात और कि जब रावण ला समझाए बर जाते विभीषण जी महाराज कि काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ है ना, तो उतना समय रावण के प्रहार चलते, लात मार के भगा देते, लात मार देते, और उतना भरे सभा में लात मारना, अपमानित करना छोटे मोटे के बस के बात न है सहन कर पाना, सह करके उलझ चले जाना। लेकिन सहर्ष स्वीकार करके विभीषण जी महाराज भगवान के चरण ला प्राप्त करते। कथे कि जब तक के जीव के जीवन में मोह के लात नहीं पड़े, काबर कि मोह ला कौन मार सकते? तो केवल जीव मार सकते, और जीव जब तक मोह के बंधन में रही तब तक से मोहला भगवान के चरण पद ला प्राप्त नहीं कर सके। बाबा बड़ सुंदर हुई चीज लिखे है कि विभीषण जी महाराज का मांगा थे, काबर की भक्ति भगवान के कौन मांग सकते? एक भक्त ही मांग सकते। काबर की पूर्व जन्म में भी विभीषण जी महाराज प्रताप भानु राजा के एक सचिव रही, जो भक्ति से भरे हुए रही से, भक्ति सचिव रही से। और कथे कि ते ही मांगो भगवंत पद, भगवान के पद ला, भगवान के चरण ला हर कोई नहीं मांग सके। आज विभीषण जी महाराज कहीं ना कहीं भगवान के चरण ला मांग करके ये मन में विश्वास हो गया कि काबर भगवान शंकर जी महाराज ब्रह्मा जी के साथ में मोला वरदान देवर आए हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान के पद मोला मिले हैं, तो भगवान तक भी कौन पहुँचा ही? ये शंकर जी महाराज पहुँचा है। और निश्चित ही हनुमान जी के रूप में जब जाते ना, तो भगवान शंकर हनुमान जी के माध्यम से ही तो पता चलते कि राम जी महाराज के आगमन हो चुके हैं, तब विरोध करते, उतना दिन तक सो रही से, है ना। और एक बात और कि जब विभीषण जी महाराज रावण के लात खाए के बाद, मोह के लात खाए के बाद, एक जीव जब भगवान के शरण में पड़ते, शरणागति होते, तो अब जाकर के भगवान वाला अपनाते, स्वीकार करते। जब हम सब कुछ त्याग करके भगवान के शरण में पड़बो, तो अनुराग जब बढ़ी, अप्रीत जब बढ़ी भगवान के चरण कमल में, तो निश्चित ही भगवान, काबर की विभीषण जी महाराज जब पहुँचे हैं भगवान राम का ना, तो कहते कि श्रवण सुनी प्रभु आयऊ, है ना, मैं सुने भर रहे हो प्रभु, आपके दर्शन तो नहीं कर रहे हो, लेकिन सुने मात्र रहे हो कि आप कैसे हो, दयालु हो, और सुन करके ही आपके शरण में मैं आए हूँ, और आकर के मैं आपके शरण में पड़े हूँ प्रभु। और ये भाव से कि पद कमल अमल अनुरागो, अमल अर्थात निस्वार्थ भाव से। रावण के जीवन में भक्ति रही से, स्वार्थ अभिमानी भक्ति रही से, और कहीं ना कहीं
कुंभकर्ण के जीवन में भी स्वार्थ काबर की स्वार्थ लेकर के वरदान मांगिस, लेकिन विभीषण के जीवन में कथे कि निस्वार्थ भक्ति है, निस्वार्थ भाव से भगवान के चरण ल प्राप्त करते, भगवान के चरण ल मांगते कि ते ही मांगो भगवंत पद। भगवान के पद ल, भगवान के चरण ल, काबर की एकाएक भगवान अगर हमारे जीवन में प्रकट हो जाए तो हम तो निश्चित ही सोना चांदी रुपया पैसा धन दोगानी है नहीं, बेटा नहीं तो बेटा मांगत है, नाती नहीं तो नाती मांगत है, ये संसार के भौतिक सुख ही के हम आशा कर सकते हैं, लेकिन भगवान के पद ल, भगवान के चरण ल मांगे विभीषण जी महाराज। और विभीषण जी महाराज जैसे कोई संत नहीं है, कहे जाते कि रावण के नगरी में विभीषण महाराज जैसे संत नहीं है। काबर की विभीषण जी महाराज उतना दिन तक सोए रही, लेकिन जब जागीस तो तुरंत जाग गए, जाग करके तुरंत दौड़े कहाँ जाते, हर्ष लेकर के, खुश होकर के। काबर की लात जब मारते ना तो व्यक्ति कोई ककरो सभम गए हस, कोई अपमानित तोल कर दिस, अपमान तो हर व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सके, हर व्यक्ति सह नहीं सके, काबर अपमान ला सह करे की क्षमता हर व्यक्ति के जीवन में नहीं रहे। लेकिन विभीषण जी महाराज जब रावण के प्रहार पड़ते, जब रावण लात मारते अर्थात मोह के जब लात पड़ते, तो एक जीव जो है भगवान के शरण में दौड़े दौड़े जाते, एकदम खुशी से जाते, आनंद से जाते और जाकर के भगवान में शरणागति हो जाते, दोनों चरण ल पकड़ करके शरणागत हो जाते। और बाबा बड़ सुंदर एक भाव लिखते कि भगवान के पद कमल्ला, भगवान के पद ला देखो, गौतम नारी माँ अहिल्या भी चरण कमल रज चाहती, भगवान के चरण के रज ल चाहत रही सो है ना, भगवान के चरण रज ल चाहत रही। लेकिन यहाँ विभीषण जी महाराज भगवान के पद कमल अमल अनुराग अर्थात चरण के साथ अनुराग अर्थात प्रेम भक्ति भाव, निश्चल भक्ति और निस्वार्थ भक्ति, निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ भाव ला लेकर के विभीषण जी महाराज भगवान ला प्राप्त करे है। और निश्चित ही हर व्यक्ति के जीवन में भगवान ला प्राप्त करे की इच्छा नहीं हो जाए। और एक भाव यही है कि अगर हम जीवन में, हम सबके जीवन में भी अगर विभीषण जैसे भक्ति हो जाए, निस्वार्थ भक्ति हो जाए। देखो रावण के नगरी में रहते रहते रावण के विरोध कभी नहीं करीस, लेकिन जब जागिस तो विरोध करीस। अर्थात कहे एक मतलब अगर हमारे जीवन में कोई जगह अधर्म होते, कोई जगह अगर बुरा होते, कोई जगह अच्छा हमारे दृष्टि में लगा थे कि ये अच्छा नहीं होते, पाप होते, अनर्थ होते, तो बिल्कुल हमला दो शब्द होकर बारे में बोलना चाहिए, चाहे प्रभाव पड़े मत पड़े। वैसे तो रावण ला समझन समझे प्रभाव नहीं पड़ी, लेकिन अपन तरफ से पूर्ण प्रयास करते विभीषण जी महाराज है। और जब हार जथे, जब थक जथे तो भगवान के शरण में पहुँचते, और भगवान के शरण लही तो मांगे रही से भगवान शंकर जिन ला वरदान दे रही से। काबर की ये भाव के साथ कि वरदान देवैया अगर वरदान दे है मोला भक्ति के, तो निश्चित ही भगवान तक मोल पहुँचा दी। ये भाव के साथ वाणी विराम देना चाहता हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम।